हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तेरी। हम लोग का यूनिट नंबर 3, जैसा कि हम लोग ने बात किया था, यूनिट नंबर 3 का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करने वाले काल पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आपका आता है क्वेश्चन, तो भी आपको काल पर्सन के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। मार्क्स उतना ही मिलेगा, मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2017 का क्वेश्चन आपका पिक किया है, फाइंड काल पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग टेबल्स, जो कि दे के रखा है, एक्स एंड वाई मेंशन किया है। तो एक्स एंड वाई जैसा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीन पे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे आपका, और उसको वर्टिकल फॉर्म में क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है। क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस वे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछा तो भी मैंने बोला काल पर्सन का फॉर्मूला आप लगा लो, अदरवाइज काल पर्सन बोला तो काल पर्सन का ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसीलिए इस टॉपिक में मैंने एक ही फॉर्मूला आपको दिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक्स एंड वाई आपको डिटेल दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सेम वैसा लिख देना है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे फॉर्मूला हमारा क्या बोलते हैं, आर इक्वल टू समीशन एक्स वाई, मतलब पहला जो टेबल हमारा आएगा वो आएगा एक्स एंड वाई का टेबल आएगा। क्लियर हो गया? एक्स एंड वाई, ठीक है। माइनस समीशन एक्स, समीशन एक्स कहाँ से मिलेगा आपको, इसका समीशन आप ले लो, समीशन एक्स ले लो। समीशन वाई तो आपका यहाँ से हो गया, समीशन वाई ले लो यहाँ से। आपन में एन दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। चले इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं। समीशन एक्स, तो आपके पास कैल्सी आप टोटल ले सकते हो, तो कैल्सी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट टोटल देख के लिख देता हूँ। टोटल आपका समीशन एक्स आ रहा है 72, तो मैंने यहाँ लिख दिया 72। समीशन वाई मीन्स वाई का टोटल आपको ले लेना है, तो वाई का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 58। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे के रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये हो गया 6। लास्ट हमारा क्या बाकी, एक्स वाई जो टेबल हम लोग ने लिखा, तो एक्स वाई मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, 17 मल्टीप्लाई 13। कैल्सी जैसा मैंने बताया आप लोग को कैल्सी अलाउड है, तो मल्टीप्लाई लेना है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 17 मल्टीप्लाई 13 में करता हूँ तो 221 आएगा। 8 इंटू 7 कर देंगे, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई ये करूँगा तो 120। 13 मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आ जाएगा 143, ये तो आपका 80 और ये आपका 108। एंड देन इसका समीशन, समीशन एक्स वाई, इसका टोटल आप जब लेते हो, समीशन एक्स एंड वाई का जो टोटल आ रहा है 728। आपको ये फॉर्मूले से समझना भी एक टेबल कैसे बन रहा है, मैंने इसलिए समीशन एक्स वाई पहले था तो एक्स वाई आपको करा दिया, माइनस समीशन एक्स था तो समीशन एक्स का टोटल आपका ले लिया, समीशन वाई था तो वाई का टोटल ले लिया, अपन में एन था तो एन कर दिया। चलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो नेक्स्ट टेबल हमारा आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अपन में समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स देखिए आप, समीशन एक्स ब्रैकेट में स्क्वायर दिख रहा है, मतलब आपका ये इसका स्क्वायर करना है। क्लियर? अपन में ये ऑलरेडी हो चुका है वाई स्क्वायर, सेकंड में वाई, तो अगला टेबल जो आएगा वाई स्क्वायर आएगा। चलिए टेबल इतने इनफ हो गए, इतना ही बनाना है आपको। एक्स स्क्वायर, एक्स का टेबल लेते हैं, 17 का स्क्वायर कितना है, 289 है। 8 का स्क्वायर, 12 का 144, 169, 100, 144। 13 का स्क्वायर 69, 7 का 14, 10 का 100, 121, 64, 81। स्क्वायर ले लेना है। अब स्क्वायर ऑलरेडी कैल्सी है आपका, तो मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका स्क्वायर, इतना तो आप कर सकते हो। स्क्वायर के बाद इनका समीशन ले लेते हैं। चलिए समीशन एक्स स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर एंड ये आपका समीशन वाई स्क्वायर। क्लियर? समीशन एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है आपको, 910, तो 910 एंड वाई स्क्वायर का टोटल आपका आ रहा है 584 आ रहा है। सब हो चुका है, फॉर्मूले में वैल्यू आप रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीशन एक्स वाई कितना आ रहा है आपका 728 माइनस समीशन एक्स कितना आपको दिख रहा है 72 मल्टीप्लाई समीशन वाई कितना दिख रहा है आपको 58 अपॉन में एन कितना आपको दिख रहा है 6 अपॉन
अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर मतलब ये आपका 910 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब समीशन एक्स का आपको स्क्वायर करना है, मतलब ये 72 का करना है, का स्क्वायर करना है। अपॉन में आपको क्या है n मीन्स आपका कितना है 6, सेकेंड में स्क्वायर रूट आप लोगे समीशन y का स्क्वायर, y कितना दिख रहा है, y स्क्वायर आपको दिख रहा है 584 माइनस आपका समीशन y का होल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब y किधर आपको दिख रहा है 58 का स्क्वायर आपको करना है अपॉन में 6। चलिए माइनस प्लस आप खुद से कर सकते हैं, 728 माइनस 72 मल्टीप्लाई 58 करना है कैलसी से आपको, 72 मल्टीप्लाई 58 आपका आ जा रहा है 4176 डिवाइड बाई आपका क्या है 6। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे 910 माइनस 72 का स्क्वायर लेके 6 से डिवाइड कर देना आप। 72 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 5184 डिवाइड बाई 6 एंड सेकेंड में 584 माइनस 58 का स्क्वायर 3364 डिवाइड बाई 6। कैलसी से आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 728 माइनस 4176 डिवाइड बाई 6 आप कैलसी से करेंगे 696 आपको आ रहा है, अपॉन में अंडर रूट कितना है 910 माइनस 5184 डिवाइड बाई 6 आप करोगे 864 एंड देन सेकेंड अंडर रूट में 584 माइनस 3364 डिवाइड बाई 6 आपको करना है, तो 560.7 आ रहा है। 728 माइनस 696 आप करते हो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32 अपॉन में 910 माइनस 864 जब आप माइनस करते हो तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 46। सेकेंड अंडर रूट में 584 माइनस 560.7 आप करते हो तो आपका ये आंसर आ रहा है 24.7, या आपका 32 अपॉन में स्क्वायर रूट लेना है 46, कैल्शियम में स्क्वायर रूट वाला आपका ऑलरेडी रहता है, स्क्वायर रूट आप करते हो तो 6.78 आ रहा है। आपको कंटिन्यू अगर आता है तो उसको राउंड फिगर आपको करना है। एंड सेकेंड 24.7 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 4.97 देन 32 अपॉन में मल्टीप्लाई आपको लेना है 6.78 मल्टीप्लाई 4.97, दोनों का मल्टीप्लाई जब आप लेते हो तो मल्टीप्लाई आ रहा है 33.6966 32 डिवाइड बाई 33.6966 आप जब लास्ट में कर देंगे तो जो हमारा आंसर है 0.95 आएगा। देयरफॉर R इक्वल टू आपका आया 0.95। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ये जब तक आपको याद नहीं होगा आप सम नहीं कर सकते हो। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काल पर्सन का एक और सम हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एंड 2 से 3 क्वेश्चन और लास्ट में ऐड कर दूंगा जो इस साल के पेपर में आया था, बच्चों को पूछा गया था, वो आप प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर ये इस बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एटलीस्ट 5 मार्क्स एकदम ईजिली क्लियर हो जाए। तो इस टॉपिक से काल पर्सन की अगर बात करें, मैंने क्या पूछा, काल पर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको पूछता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से। कोई भी मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछता है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर, एक ही फॉर्मूला पे जाना है आपको, अदरवाइज नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 2 से 3 फॉर्मूले दिए हुए। तो चलिए नेक्स्ट एक और सम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, देन उसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पिक किया था वो केटी वालों का था, मीन्स अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन था। ये आपका अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन इनफ है आई थिंक इस टॉपिक के लिए। एंड एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन मैंने क्या बोला, होमवर्क के जैसा प्रैक्टिस के लिए आपको ऐड कर दूंगा। 3 क्वेश्चन आप जब तक
नहीं प्रैक्टिस करेंगे ये टॉपिक आपका बेस्ट नहीं होएगा। इसीलिए जिस अदर भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिख के पूछा, मैंने क्या बोला, हमेशा कंपलसरी नहीं है काल पर्सन करके ही पूछेगा, प्रोडक्ट मूवमेंट करके भी पूछता है, कैलकुलेशन द प्रोडक्ट मूवमेंट, या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट करके डायरेक्टली पूछेगा, तो भी इसे फॉर्मूले के बेस पे क्या कर देना, आपको अप्लाई करना है। अब देखो टेबल तो आपको समझ में आ गया पहले सम के बेस पे, इसीलिए टेबल पहले से ही मैंने प्रिपरेशन करके रख लिया है। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं ऐड करा दूंगा साइड में। फाइंड कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स, जो भी देख के रखा है, क्वेश्चन जो दिया है उसको वर्टिकल फॉर्म में मैंने कॉपी कर लिया। टेबल किस वे में प्रिपरेशन करना वो भी हम लोग ने सीख लिया। फर्स्ट हमारा एक्स वाई चाहिए, मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट आया हमारा 108, 15 6 90, 17 8 जा, कैलसी से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 136, 25 5 जा 125, 30 इंटू 19 270। समीशन एक्स वाई ले लिया मैंने, समीशन एक्स वाई आ रहा है हमारा 729। क्लियर। समीशन एक्स का टोटल आपको ले लेना है, एक्स का टोटल आपका आया 99। समीशन वाई का टोटल आपको ले लेना है, कैलसी आपको अलाउड है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए सबमिशन में। एंड एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बात करोगे 5, 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर। चलिए इतना पहले हम लोग ने कर लिया, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। समीशन एक्स वाई कितना आया 729 माइनस समीशन एक्स कितना आया हमारा 99 मल्टीप्लाई समीशन वाई हमारा कितना आया 37 अपॉन में 5। इतना काम हम लोग ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। देन बात करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स का स्क्वायर लेना है। एक्स का स्क्वायर मतलब स्क्वायर करेंगे 12 का 144, 15 का करेंगे 225, 17 का करेंगे 289, 25 का 225, 30 का करेंगे तो आपका 900। स्क्वायर आपको कर लेना है। वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर करते हैं, 9 का हो गया हमारा 81, 6 का हमारा हो गया 36, 8 का हो गया 64, 5 का हो गया 25, 9 का हो गया 81। दोनों का सबमिशन लेना है। पहले एक्स स्क्वायर का सबमिशन की जब हम लोग बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा आ रहा है 2183 एंड वाई स्क्वायर की जब मैं बात करता हूँ तो वाई स्क्वायर हमारा आ रहा है 287। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सबमिशन एक्स स्क्वायर हमारा आया है 2183 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब समीशन एक्स आपका कितना दिख रहा है 99, तो 99 का स्क्वायर आपको करना है डिवाइड बाई एन, एन मीन्स 5 हमारा है। वाई स्क्वायर कितना है 287 माइनस समीशन वाई का स्क्वायर, वाई हमारा कितना है 37, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 5। चलिए कैलकुलेशन आपको कर लेना है 729 माइनस 99 मल्टीप्लाई 37 जब आप करोगे 99 मल्टीप्लाई 37 आप करोगे एंड डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कैलसी पे लेना है 99 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड बाई 5। मैंने बोला कैलसी अलाउड है तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर देना उसी टाइम। तो जो आंसर आ रहा है 732.6 आ रहा है अपॉन में ये सेम लिखता हूँ 2183 माइनस 99 का स्क्वायर करके आप डिवाइड दे सकते हो। स्टेप आपका शॉर्ट थोड़ा सा हो जाएगा। 99 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर आपका आ रहा है 801 डिवाइड बाई 5 एंड सेकेंड में आप लोगे 287 आपका है 287 माइनस 37 का स्क्वायर 1369 डिवाइड बाई 5 कर देना है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ ले रहे हैं 729 माइनस 732.6। तो आपका आंसर कॉमन सा है, माइनस में आएगा। माइनस में कितना आ रहा है -3.6 आ रहा है, -3.6 आ रहा है अपॉन में 2183 माइनस 9801 डिवाइड बाई 5 जब आप करोगे तो 1960.2 एंड सेकेंड
287 माइनस 1369 डिवाइड बाई 5 आप करोगे 273.8 माइनस 3.6 डिवाइड बाय, आपको क्या करना है माइनस करके अब स्क्वायर रूट ले लेना है। माइनस जब मैं करता हूँ इसको तो मेरा जो आंसर आता है 222.8 माइनस आपको कर लेना है। एंड सेकेंड की बात करेंगे हम लोग 13.2, ये आपका सेम रहेगा 3.6 अपॉन में इसका स्क्वायर रूट कैलसी से कर लोगे आप 14.93 मल्टीप्लाई 13.2 का स्क्वायर रूट जब आप निकालते हो तो 3.63 आ जाएगा माइनस 3.6 अपॉन में मल्टीप्लाई जब आप करते हो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 54.19 डिवाइड दोगे माइनस 0.07 therefore r equal to minus 0.07। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, दो सम मैंने कराया, दोनों सम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या आप कैलसी से कर सकते हो, कैलसी आपको अलाउड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट आप कर सकते हो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के बेस पे कैसे टेबल बनाना है वो आई होप समझ गया। नहीं अगर टेबल समझते हैं तो बहुत लोग रट लेते हैं, 3 टेबल एक्स्ट्रा बनेगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट आपको फॉर्मूला समझ में आता है तो आप खुद से समझ सकते हो कि ये टेबल इस वे में क्यों बना है। जितना अपने को जरूरत है उस हिसाब से हम लोग ने क्या किया, टेबल बना लिया। तो ये जो हमारा यूनिट नंबर 3 था, यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट जो पार्ट हमारा था काल पर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारा जो था, ये अदरवाइज प्रोडक्ट मूवमेंट बोलते हैं, अदरवाइज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, कि 2 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए कंप्लीट। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का वीडियो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लास्ट में जैसा बताया ऐड कर दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट जैसा रहेंगे प्रैक्टिस नहीं करें तो रीड कर लेना कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है काल पर्सन वाला कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सिर्फ इंपॉर्टेंट है, 2-3 फॉर्मूले मैंने दिया नहीं है, एक ही फॉर्मूला दिया, किसी फॉर्मूले के बेस पे इस टाइप का कोई भी सम आता है आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।